अमेरिका ने जनवरी 2026 में वेनेजुला पर हमला कर दिया। देश के अंदर से राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठा लिया। क्या ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई है या इसके पीछे तेल और सत्ता की लड़ाई? पूरी कहानी जानेंगे आज के इस वीडियो में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के कुछ दिनों बाद ही वेनेजुला की राजधानी काराकस में अमेरिकी सेना ने जोरदार हमला कर दिया है। काराकस में कम से कम 7 धमाकों की आवाजें सुनाई दी। कई विमानों को कम ऊंचाई पर उड़ते देखा गया। जैसे ही विस्फोट हुआ, लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। ये हमला वेनेजुला की राजधानी काराकस के साथ साथ मिरांडा, अरगुआ और ला गुएरा में हुए, जिसके बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। ये ड्रग्स आतंकवाद या लोकतंत्र के बारे में नहीं, बल्कि पेट्रो डॉलर सिस्टम को बचाने की जंग है। ये जानते हैं कि ये ड्रग्स या आतंकवाद क्यों नहीं है। वेनेजुला से अमेरिका में सिर्फ 1% कोकेन आती है। मादुरो पर आतंकी संगठन से जुड़ाव का कोई सबूत नहीं है। और लोकतंत्र, अमेरिका सऊदी अरब का साथी है, जहां कोई चुनाव नहीं होता। रूस, चीन, ईरान ने इसे सशस्त्र हमला बताया है। चीन वेनेजुला का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, उसे नुकसान हो रहा है। ब्रिक्स देश देख रहे हैं कि डॉलर छोड़ने पर क्या होता है। अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुला लौटने को तैयार हैं। विपक्षी सरकारें बनेंगी, तेल फिर डॉलर में बिकेगा। अमेरिका ने वेनेजुला पर हमला करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया है, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये ड्रग्स तस्करी या आतंकवाद की वजह से नहीं हुआ। असल में ये अमेरिकी डॉलर की सत्ता को बचाने की कोशिश है, जो 50 साल से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर राज कर रही है। वेनेजुला ने इस सिस्टम को चुनौती दी थी, अब अमेरिका उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पेट्रो डॉलर आखिर है क्या, ये अमेरिका के लिए क्यों जरूरी है। 1974 में अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने सऊदी अरब से एक गुप्त डील की। डील ये थी कि दुनिया में जितना भी तेल बिकेगा वो अमेरिकी डॉलर में ही बिकेगा। बदले में अमेरिका सऊदी अरब को सैन्य सुरक्षा देगा। इस डील से हुआ ये कि हर देश को तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए। इससे डॉलर की मांग हमेशा बनी रहेगी। अमेरिका जितने चाहे डॉलर छाप सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया डॉलर से तेल खरीदती है। इससे अमेरिका की सेना, कल्याण योजनाएं और घाटे का खर्च चलता है। पेट्रो डॉलर अमेरिका की आर्थिक ताकत की नींव है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोमवार को पुष्टि की थी कि यूएस ने वेनेजुला में एक डॉक पर हमला किया। ट्रंप ने कहा कि इसका इस्तेमाल नाव पर ड्रग्स लोड करने के लिए किया जाता था और ये वेनेजुला के खिलाफ पहला जमीनी हमला था। ये वेनेजुला के सबसे बड़े एक्सपोर्ट और उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का एक तरीका था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इससे पहले वेनेजुला सरकार को आतंकवादी संगठन करार दिया था। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कोई हथियार या जहाज नहीं, तो वेनेजुला ने आखिर ऐसा क्यों किया जो अमेरिका को इतना गुस्सा आया कि उसने उस पर हमला कर दिया। तो वेनेजुला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, 303 अरब बैरल। ये सऊदी अरब से भी ज्यादा है, दुनिया के कुल तेल का 20%। लेकिन वेनेजुला ने 2018 में घोषणा की कि वो डॉलर से आजाद हो जाएगा। उन्होंने अपना तेल चीनी युआन, यूरो, रूबल या किसी भी करेंसी में बेचना शुरू कर दिया, लेकिन डॉलर में नहीं। वे ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे। चीन के साथ सीधे पेमेंट चैनल बना रहे थे, जो स्विफ्ट डॉलर आधारित बैंकिंग सिस्टम को बाईपास करते हैं। इतने तेल से वे दशकों तक डॉलर विरोधी अभियान चला सकते थे। ये अमेरिका के लिए खतरा था, क्योंकि अगर वेनेजुला सफल होता तो दूसरे देश भी डॉलर छोड़ देते। लेकिन इसके बाद भी वेनेजुला अत्यधिक गरीबी से जूझ रहा है, क्योंकि इन्होंने सरकारी नीतियां ही ऐसी अपनाई थी जिसमें जनता को सब मुफ्त देने की योजना थी, चाहे वो को एजुकेशन हो, चिकित्सा हो, वाटर हो। और ऐसे में इन्होंने सरकारी खजाने खूब लुटाए। तेल निकालने और बनाने वाली कंपनियों को सरकारी बना दिया। बड़ी बड़ी तेल कंपनियां जो मुनाफे में चल रही थी, तो सरकारी नीतियों के अंदर वो भी बंद हो गई। ऐसे में इंसान के अंदर मेहनत करने की आदत चली जाती है। अगर इन्होंने आज ऐसी नीतियां नहीं अपनाई होती तो शायद आज से सऊदी से भी ज्यादा ताकतवर देश वेनेजुला होता। लेकिन बड़ा सवाल, अगर बमबारी से डॉलर बचाना पड़ रहा है तो क्या डॉलर पहले से मर नहीं रहा था? ग्लोबल साउथ के देश अब तेजी से डॉलर छोड़ सकते हैं।
ये अमेरिका की सत्ता का अंत हो सकता है। ये घटना 1990 के पनामा हमले से मिलती है। दोनों 3 जनवरी को हुए। दोनों में ड्रग्स का बहाना। इतिहास दोहराता नहीं लेकिन तुकबंदी करता है। वेनेजुला की जंग डॉलर की जिंदगी की जंग है। हमले के दौरान यूएस एयर स्ट्राइक का जो पोर्ट है वेनेजुला का, इस पोर्ट को भी और एयर स्ट्राइक किया गया। पानी के रास्ते भागने का मौका नहीं दिया गया। जो पोर्ट था प्यूर्टो दे ला गुएरिया, ये काराकश का पोर्ट है, उस पर भी इन्होंने हमला किया। कुल मिलाकर पहले इन्होंने समुद्र को कैरिबियन सी से बंद किया, एयर स्पेस को पूरी तरह लॉक किया, पानी के जहाज चारों तरफ से खड़े किए गए ताकि कोई बाहर ना निकल पाए। निकलते हुए पानी के जहाज़ों को टारगेट किया, जिसके बाद पोर्ट्स को हमला करना शुरू कर दिया गया। अमेरिका ने अपने फाइटर जेट के सारे ट्रांसपॉन्डर्स बंद करवाए, उन्हें हमले के लिए भेजा ताकि वे रेडार में कैप्चर ना हो सके। इसलिए हवाई जहाज उड़ तो रहे थे लेकिन रेडार में नहीं थे क्योंकि ट्रांसपॉन्डर्स बंद थे। वेनेजुला पर यह हमला संभावित था लेकिन इतनी जल्दी हमले के बाद ये पूरा साम्राज्य बदल जाएगा, ये अमेरिका के परफेक्शन को दिखाता है। वेनेजुला अमेरिका को बार बार ये चैलेंज दिया जा रहा था और ये सोचने वाली बात है कि वेनेजुला ने डिप्लोमेसी में भी कितना लॉस उठाया होगा, क्योंकि रशिया के साथ इसने बात की थी अगर इस पर हमला हुआ तो रूस इसके साथ खड़ा रहेगा। तो इसमें और देशों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी ये जानेंगे अगले वीडियो में। अभी खबर सामने निकल कर आई कि वेनेजुला के रक्षा मंत्री को भी उठा लिया गया। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेनेजुला के मादुरो 2 जनवरी यानी कि हमले से ठीक एक दिन पहले ही चीन के प्रतिनिधि मंडल से मिले थे। इतना सीक्रेटली ट्रंप ने ये वॉर प्लान किया। हमले के साथ वेनेजुला भी प्लानिंग में था कि ये रशिया के साथ मिलकर रिटेलिएशन की धमकी देंगे, उसके बावजूद भी इन पर हमला हो जाता है। ट्रंप खुद इस बात की पुष्टि करते हैं कि मादुरो को उन्होंने पकड़ लिया है और उनकी पत्नी को भी पकड़ लिया और बाहर भेज दिया गया है। अब आगे इनके साथ क्या किया जाएगा ये जानने वाली बात है। इतिहास में क्या हुआ जब किसी ने पेट्रो डॉलर को चुनौती दी? अमेरिका ने पहले भी ऐसे नेताओं को सजा दी है। सन 2000 इराक के सद्दाम हुसैन ने कहा कि तेल यूरो में बेचेंगे, डॉलर में नहीं। 2003 अमेरिका ने इराक पर हमला किया, सद्दाम को फांसी दी गई, तेल फिर डॉलर में बिकने लगा। WMD जनसंहारक हथियार कभी नहीं मिले क्योंकि वे थे ही नहीं। 2009 लीबिया के गद्दाफी ने गोल्ड दीनार नाम की अफ्रीकी करेंसी बनाने का प्रस्ताव दिया जो सोने पर आधारित होती है और तेल व्यापार के लिए इस्तेमाल होती। हिलेरी क्लिंटन के लीक ईमेल से पता चला कि ये हमले की मुख्य वजह थी। ईमेल में लिखा था कि ये सोना लीबियाई गोल्ड दीनार पर आधारित पैन अफ्रीकी करेंसी बनाने के लिए था। 2011 नाटो ने लीबिया पर बमबारी की, गद्दाफी को मार दिया गया। क्लिंटन ने कैमरे पर हंसते हुए कहा कि हम आए, हमने देखा, वो मर गया, अब लीबिया में गुलामी बाजार है। अब मादुरो की बारी। उनके पास सद्दाम और गद्दाफी से 5 गुना ज्यादा तेल है। वे युआन में तेल बेच रहे थे, ब्रिक्स में शामिल होने वाले थे, चीन, रूस, ईरान से जुड़ रहे थे। ये तीनों देश डॉलर को चुनौती दे रहे हैं। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक देश दूसरे देश को सिर्फ ये ब्लेम करके कि तुम हमारे यहाँ ड्रग्स भेजते हो, हम तुम्हें पनिशमेंट देंगे। ऐसे तो दुनिया भर की चीजें हैं जो अमेरिका भेजता है पूरी दुनिया में। एक संप्रभु देश में हमला करके अमेरिका ने गुंडागर्दी का प्रमाण दिया है। विश्व को आवश्यकता है कि एकजुट होकर इसके बारे में सोचा जाए। यहाँ पर UN को भी अपनी भागीदारी दिखानी चाहिए क्योंकि आज जो वेनेजुला में हुआ वो आगे किसी और देश के साथ भी हो सकता है। अब दुनिया को न्यूक्लियर बॉम्ब्स की जरूरत पड़ने लगेगी क्योंकि अमेरिका उन देशों पर हमला नहीं करेगा जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। ये सभी विचारणीय तथ्य हैं।